मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें कुल 22 मुद्दों पर विचार कर निर्णय लिया गया। ये 4 कॉरिडोर के लिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS की स्वीकृति दी गई है। विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज निर्माण कार्य, नए सस्पेंडेड स्लैब निर्माण कार्य एवं सेतु के संपूर्ण भाग की मरम्मती और पुनर्स्थापन हेतु 126 करोड़ 25,55,000 रुपये के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। चतुर्थ कृषि रोडमैप के अंतर्गत खाद्यान्न फसलों एवं वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय वर्ष 26-27 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के तहत कुल 44 करोड़ 63,43,800 रुपये की लागत पर योजना की स्वीकृति दी गई। कैबिनेट की मीटिंग अब बुधवार को होने लगी है। यह अभी DPR के बनाने की घोषणा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन NCRTC को बिहार सरकार ने DPR बनाने का जिम्मा दिया है। प्रस्ताव है कि सोनूपुर और हाजीपुर के रास्ते मुजफ्फरपुर को जोड़ने की एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से रेल चलेगी। दूसरा बेगूसराय पटना के बीच, तीसरा पटना और आरा के बीच और चौथा पटना और गया के बीच। इसकी योजना दिल्ली के स्तर पर ही बनाई जानी है। कैबिनेट सेक्रेटरी अरविंद चौधरी कैबिनेट फैसले की जानकारी प्रेस को दे रहे हैं। एम्स में और अधिक विस्तार करने के लिए दानापुर भुसौल साइड में 27 एकड़ तक जमीन दी गई है। 350 करोड़ रुपयों की प्रस्तावित योजना से एम्स के कई सुपर स्पेशलिस्ट विभाग बनाने के लिए सरकार जमीन दे रही है। बिहार सरकार ने मछली पालन के क्षेत्र में भी विस्तार की योजना पर कैबिनेट फैसला किया है। इस योजना का मकसद है कि निजी व्यापारिक घराने मछली पालन के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएं। एक्वाकल्चर की दिशा में यह प्रयास है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक यानी कोर क्षेत्र में मछली पालन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मधुबनी, मुंगेर और मुजफ्फरपुर जैसी 3 शहरों के पास में केंद्रीय शिक्षा विस्तार योजना को जीवन दिया जाएगा। सभी तीनों जगह 1 रुपए में 30 साल के लीज पर 5-5 एकड़ जमीन दिया जाएगा, जिससे कि केंद्र सरकार केंद्रीय विद्यालयों का निर्माण करवा सके। विमर्श न्यूज़ राज्य के डेवलपमेंट प्लान की जानकारी भी देता है और समीक्षा भी करता है। आज शाम 5 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें कुल 22 मुद्दों पर विचार कर निर्णय लिया गया। आज का पहला एजेंडा था ऊर्जा विभाग का जल जीवन हरियाली अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 25-26 से 29-30 तक राज्य के सरकारी भवनों पर कुल 500 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का रेस्को मोड में अधिष्ठापन एवं रेस्को डेवलपर के साथ सौर ऊर्जा संयंत्रों के उत्पादित ऊर्जा के क्रय हेतु PPA पावर परचेज एग्रीमेंट किए जाने की स्वीकृति दी गई। रेस्को मॉडल में जो इन्वेस्टर है वो पैसा लगाएगा और जो वो उत्पादित हो रही है ऊर्जा, बिजली कंपनी है डिस्ट्रीब्यूशन वाली, वो उनको परचेज़ करेंगी। तो इससे रिन्यूएबल एनर्जी भी हमें परचेज़ होगा और विद्युत विपत्रों में कमी आएगी और इसमें खर्चा भी हमारा इनिशियली नहीं लगेगा। कृषि विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन 26-27 के अंतर्गत खरीफ, रबी एवं गर्मा मौसम में विभिन्न दलहनी फसलों को बढ़ावा देने हेतु 79 करोड़ 84,61,600 रुपये की योजना की स्वीकृति दी गई। चौथा एजेंडा भी कृषि विभाग का है जिसमें चतुर्थ कृषि रोडमैप के अंतर्गत खाद्यान्न फसलों एवं वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय वर्ष 26-27 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के तहत कुल 44 करोड़ 63,43,800 रुपये की लागत पर योजना की स्वीकृति दी गई। आज का 5वां एजेंडा था जिसमें ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत पूर्व से गठित सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी को, जो कि महात्मा गांधी नरेगा एक्ट के तहत गठित थी, उसको विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत अंगीकृत करने और इस योजना का निष्पक्ष, कारगर एवं पारदर्शी तरीके से सामाजिक अंकेक्षण कराने हेतु अधिकृत करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। गन्ना उद्योग विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें बंद मोतीपुर
मुजफ्फरपुर चीनी मिल की 266 एकड़ जमीन मेसर्स इंडियन पोटास लिमिटेड से वापस लेने हेतु 63,39,14,958 रुपये के व्यय की स्वीकृति दी गई। अब ये राशि का भुगतान कर इतनी भूमि वापस सरकार अपने पास ले लेगी। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें राज्य में मत्स्य एवं जलीय कृषि अवसंरचना के योजनाबद्ध विकास, संचालन एवं प्रबंधन हेतु कंपनीज एक्ट, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत बिहार एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के गठन की स्वीकृति दी गई। इससे अब विभाग को फिशरीज में योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट के तहत कॉम्फेड अंतर्गत बल्क मिल्क कूलर, डाटा प्रोसेसर आधारित मिल्क कलेक्शन यूनिट और दूध मिलावट जांच मशीन की स्थापना के लिए भारत सरकार के 56,88,42,000 रुपये के अंशदान के विरुद्ध 28,44,21,000 रुपये राज्य सरकार के अंशदान के रूप में देते हुए इनकी स्थापना की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें राज्य में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के सुनियोजित विकास एवं परियोजनाओं के कार्यान्वयन और अन्य तकनीकी सहायता के लिए सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी को नामांकन के आधार पर तकनीकी सहायता इकाई के रूप में चयन करने की स्वीकृति दी गई। यह CEPT विश्वविद्यालय अहमदाबाद में लागू है, ये कार्यरत है। नगर विकास एवं आवास विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें पाटलिपुत्र और तिरहुत ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के कोर क्षेत्र को विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई तथा पाटलिपुत्र, हरिहरनाथपुर, मगध और तिरहुत के कोर क्षेत्र एवं उसके बाहर विशेष क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, सेवाओं और संबद्ध संरचनाओं के विकास हेतु टाउन प्लानिंग स्कीम के अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार भूमि क्रय या भूमि अधिग्रहण करने की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें राज्य के 4 कॉरिडोर में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण हेतु ऑल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने पर होने वाले कुल अनुमानित व्यय 31,59,00,000 की स्वीकृति देते हुए नामांकन के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC को नामित करने की स्वीकृति दी। ये 4 कॉरिडोर हैं। पटना गयाजी कॉरिडोर पहला है, दूसरा है पटना एयरपोर्ट बेगूसराय कॉरिडोर, तीसरा है पटना हाजीपुर से प्रस्तावित सोनपुर एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर कॉरिडोर और चौथा कॉरिडोर है पटना एयरपोर्ट से आरा कॉरिडोर। तो ये 4 कॉरिडोर के लिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS की स्वीकृति दी गई है। अभी यह यूपी में कुछ शहरों को कनेक्ट करता है। पथ निर्माण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें भागलपुर जिला अंतर्गत गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज निर्माण कार्य, नए सस्पेंडेड स्लैब निर्माण कार्य एवं सेतु के संपूर्ण भाग की मरम्मती और पुनर्स्थापन हेतु 126,25,55,000 रुपये के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। योजना एवं विकास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को अगले 5 वर्षों वित्तीय वर्ष 26-27 से 30-31 तक विस्तारित करने तथा इस पर वित्तीय वर्ष 26-27 में कुल 300 करोड़ रुपए व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें AICTE के मापदंड के अनुसार विभाग के अंतर्गत कुल 10 तथा राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय में आवश्यक विभिन्न तकनीकी संकायों में PG MTech पाठ्यक्रमों के लिए कुल 76 शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। इसमें प्राध्यापक के 9, सह प्राध्यापक के 29 और सहायक प्राध्यापक के 38 पद हैं।
अगला एजेंडा स्वास्थ्य विभाग का था। माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप एम्स पटना के विस्तारीकरण के लिए मौजा भुसौला दानापुर थाना नंबर 40 में रकबा 26.76 एकड़ के अधिग्रहण के लिए चिन्हित भूमि पर व्यय हेतु अनुमानित करीब 348 करोड़ रुपये 89,98,270 की स्वीकृति दी गई। हमारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अब ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए विमर्श न्यूज़।